अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, आज तकरीबन तमाम ही लोगों की जो नज़रें होंगी वो सेनेट के इलेक्शंस में होंगी कि जो सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो नताइज है वो कैसे आते हैं। तकरीबन तमाम ही पार्टीज़ के जो क्लेम्स हैं वो यही है कि हम जो है अक्सरियत जो है वो लेने में कामयाब हो पाएंगे सेनेट के इलेक्शंस में। यही क्लेम गवर्नमेंट के जो जमातें हैं उनके हैं, और यही क्लेम जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत जमा होने वाली तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के भी यही क्लेम्स हैं। अब देखते हैं कि आज सेनेट के जो इलेक्शन हैं उसके जो नताइज है वो किस किस्म के आते हैं। जो वोटिंग है सेनेट के इलेक्शंस के लिए वो आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है विदाउट एनी ब्रेक जो है वो जारी रहेगी। 37 नशिस्तों पर जो है इंतखाबात होंगे सेनेट के लिए। उसके अलावा अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो इन 37 नशिस्तों पे जो कैंडिडेट्स जो आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे वो 78 कैंडिडेट है। इन 78 कैंडिडेट के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा सेनेट की 37 नशिस्तों का। सबसे अहम जो मुकाबला होगा वो होगा इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त है उसमें जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट्स है वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी और करंट फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख। अब देखते हैं कि इनके दरमियान जो कॉन्टेस्ट है उसमें बाजी कौन लेके जाता है। फ़िलहाल दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं अपनी अपनी जीत को लेके। ये आज वाज़े हो जाएगा कि जब इलेक्शन जो है सेनेट के वो जब कंक्लूड होंगे तो पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है ये निश्चित जीतने में कामयाब हो पाता है और कौन सी पार्टीज़ हैं जो कि अपनी अक्सरियत जो है सेनेट में वो गेन करने में कामयाब हो पाते हैं। कल इस हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ वीडियोज़ जो है वो भी मंजर आम पर आई, जिसके बाद हमने देखा कि तनकीद का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ, एक दूसरे के ऊपर जो है भरपूर तनकीद की गई। कल पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी जो है रिक्वेस्ट की कि इस वीडियो का जो है नोटिस लिया जाए और उसके ऊपर जो है एक थोरो एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए। उसके बाद जो है कैंडिडेट को जो है नाहिल करार दिया जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो बयान है वो भी सामने आ गया, उन्होंने भी जो है नोटिस ले लिया है। उसके ऊपर जो है तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, देन उसके बाद कोई भी जो है फ़ैसला आ सकेगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फ़िलहाल आज अहम इलेक्शन जो है वो सेनेट का वो होने जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि 37 नशिस्तों पे 78 कैंडिडेट जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन सबसे अहम जो मुकाबला है वो इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त है उसके ऊपर है। अब तकरीबन तमाम नज़रें जो है इस खाली एक नशिस्त के ऊपर जो है वो मरकूज़ है। अब देखते हैं कि क्या नताइज इस हवाले से आते हैं और इस सेनेट के इलेक्शन के बाद ओवरऑल जो मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल है वो कौन सा नया रुख जो है वो लेते हुए नज़र आती है। इस हवाले से हम आपको डेफिनेटली जो है अपडेट करते रहेंगे कि सेनेट के जो इलेक्शन के जो नताइज हैं वो किसके फेवर में रहे। उसके बाद जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है मुल्क का वो जो है कौन सा नया रुख ले पाता है। अब अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर अगर हम बात करें इकॉनमी के हवाले से, हम कई शोज़ में बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से ओवरऑल जो इंडस्ट्री के जो डेटाज हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली जो डेटा आया है अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की तो फरवरी की जो सेल्स आई हैं उसमें ग्रोथ डेफिनेटली ग्रोथ है, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जो हम पिछले कुछ महीनों से विटनेस कर रहे थे। ख़ास तौर पे लोकल सीमेंट की जो कंजम्पशन है उसमें जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नज़र नहीं आई। अगर हम बात करें ओवरऑल सीमेंट की सेल्स की वो तकरीबन 2% का इजाफा जो है उसमें रिकॉर्ड किया गया है और जो नंबर्स रहे वो रहे तकरीबन 4.57 मिलियन टन्स एज़ कम्पेयर टू 4.48 मिलियन टन्स। तो तकरीबन 2% का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया टोटल सीमेंट की जो सेल्स हैं। अगर हम इसके ब्रेकअप में जाएँ तो एक्सपोर्ट्स में जो है डिक्लाइन नज़र आया, पिछले 3 महीनों से जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड है एक्सपोर्ट्स की सेल्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नंबर्स हैं एक्सपोर्ट्स के कि कितना जो क्वांटम रहा सीमेंट एक्सपोर्ट्स का तो वो है तकरीबन 0.61 मिलियन टन्स। फरवरी के महीने की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम मंथ से तो उस वक्त जो एक्सपोर्ट थी सीमेंट की वो थी तकरीबन 0.75 मिलियन टन। तो तकरीबन
18.24% तक का जो है डिक्लाइन बनता है सीमेंट की एक्सपोर्ट्स में। तो तकरीबन बैक टू बैक ये थर्ड मंथ होगा कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सीमेंट की जो एक्सपोर्ट्स है वो गिरते हुए नज़र आ रही हैं। लोकल कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो जो लोकल सीमेंट की जो कंजम्पशन रही फरवरी के महीने में वो रही तकरीबन 3.96 मिलियन टन एज़ कम्पेयर टू 3.73 मिलियन टन इन अ सेम पीरियड लास्ट ईयर, जो कि इजाफा बनता है तकरीबन 6%। ज़्यादा इजाफा नहीं है, म्यूटेड जो है ग्रोथ रही। ख़ास तौर पे अगर हम पिछले कुछ महीने के नंबर्स का जो है जायज़ा लें तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत जो है वो कम नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले ज़बरदस्त ग्रोथ हमें नज़र आ रही थी सीमेंट के नंबर्स में। लेकिन फ़िलहाल जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक जो है वो म्यूटेटेड है। एटलीस्ट फिर भी 6% की ग्रोथ डेफिनेटली नज़र आई। ओवरऑल सीमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 2% तक का जो है वो इजाफा सेल्स में रिकॉर्ड किया गया। ये सिर्फ फरवरी के महीने के नंबर्स हैं। अगर हम बात करें जुलाई से फरवरी तक के नंबर्स यानी 8 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक के नंबर्स की, तो उसमें लोकल सीमेंट की जो सेल्स है उसमें फिनोमिनल ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ है। तकरीबन 15% से ज़ायद की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है अब तक के जो जुलाई से फरवरी तक की जो लोकल सेल्स है। उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में भी डिसेंट जो इजाफा है वो नज़र आ रहा है। तकरीबन 6.5% के इजाफे के साथ जो है वो सेल्स बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं इन लास्ट 8 मंथ फिस्कल ईयर 21। ओवरऑल टोटल सेल्स 15% से ज़ायद की ग्रोथ रजिस्टर्ड कर चुकी हैं सीमेंट के हवाले से। ओवरऑल नंबर्स काफ़ी बेहतर है। क्यूमुलेटिव नंबर्स की अगर हम बात करें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ जारी है, लेकिन जो अभी जो फरवरी के जो नंबर्स आए हैं डेफिनेटली उसमें ग्रोथ है, लेकिन जो ग्रोथ हमें पिछले कुछ महीनों में नज़र आ रही थी वो ट्रेंड बज़ाहिर लगता है कि थोड़ा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में जो नंबर्स आएंगे सीमेंट की कंजम्पशन के, उसमें जो है सूरत हाल किस तरीके से रहती है। और इवन गवर्नमेंट जो है अपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली उससे भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। मुस्बत खबर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से। जो सेल्स है डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो रही है फरवरी के महीने में तकरीबन 26% के इजाफे के साथ 1.4 मिलियन टन तक की जो सेल्स हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रही हैं। फरवरी के महीने की हम बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्शन है कि जिस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है मुल्क में रिवाइव हुई हैं, उसकी वजह से जो जो ऑफ टेक है, जो सेल्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। सीएनजी की भी डेफिनेटली शॉर्टेज रही है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो ऑयल की सेल्स है उसमें इजाफा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो व्हीकल्स की सेल्स है, 3 व्हीलर्स की सेल्स है, बाइक्स की जो सेल्स है उसमें भी जो है इजाफा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है रिसेंटली। डेफिनेटली इसका भी इम्पेक्ट है। ओवरऑल जो इस वक्त एक डबल डिजिट जो ग्रोथ हमें नज़र आ रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स में, तकरीबन 26% का इजाफा जो है फरवरी के महीने में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 8 महीने जो हो चुके हैं इस फिस्कल ईयर 21 के, उसमें जो नंबर्स रहे हैं वो रहे हैं तकरीबन 12.67 मिलियन टन तक के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हैं लास्ट 8 मंथ की, उसमें तकरीबन 13% का इजाफा जो है रिकॉर्ड किया गया। तो डबल डिजिट ग्रोथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स में भी, जिस तरीके से सीमेंट की सेल्स में हमने बात की कि उसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ है, इसी तरह डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स में। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के नंबर्स भी बेहतर आ रहे हैं, जो कि क्लियर रिफ्लेक्शन है कि जिस तरीके से मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहाल हुई हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रही है और दूसरे एंड पे जो मॉनिटरी एंड पे भी जो है काफ़ी हद तक सपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इन दोनों तरफ से जो सपोर्ट है फिस्कल एंड मॉनिटरी फ्रंट, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं मुल्क में वो भरपूर तरीके से जारी है। यही वजह है कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो डेटाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें नज़र आ रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन के बाद डायरेक्शन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। फ़िलहाल थोड़ी बहुत एक अनसर्टेनिटी भी है क्योंकि जो इस वक्त जो इलेक्शंस के हवाले से ओवरऑल जो माहौल बना रहा मुल्क में, उसकी वजह से भी जो है काफ़ी हद तक जो है एक अनसर्टेनिटी रही है। तो डेफिनेटली सेनेट के इलेक्शंस के बाद एक हद तक हम कह सकेंगे कि काफ़ी हद तक जो है क्लियरिटी भी आ जाएगी।
अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर है गवर्नमेंट के बोरोविंग को लेके तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस से ज़ायद की जो बोरोविंग वो रही है। फ़र्स्ट हाफ फ़िस्कल ईयर 21 की हम बात करें, जुलाई से दिसंबर तक के जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट की बोरोविंग है फॉर बजटरी सपोर्ट, उस हवाले से तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस से ज़ायद की बोरोविंग जो है वो गवर्नमेंट ने की है। ओवरऑल अगर हम इसको कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो तकरीबन 2.5% ऑफ द जीडीपी जो है वो ये नंबर्स रहे हैं गवर्नमेंट के बोरोविंग के। स्टेट बैंक से नेट जो है बोरोविंग माइनस में रही, डेट जो है गवर्नमेंट ने रिटायर किया। एक्सेसिव बोरोविंग गवर्नमेंट ने की है कमर्शियल बैंक्स से ताकि अपनी जो एक्टिविटीज़ है बजटरी सपोर्ट के लिए उसको जो है फुलफ़िल किया जा सके। यही वो इशू है जिसकी हम कई दफ़ा जो है निशानदेही कर चुके हैं कि गवर्नमेंट को अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उसको जो है फाइनेंस करने के लिए अपनी जो रेवेन्यू कैपेसिटी है उसको जो है स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसमें जो है इजाफा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ काफ़ी गवर्नमेंट के लिए जो है वो मुश्किल हो पाएगा अपने जो एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना, क्योंकि जो गैप होगा उसको फिल करने के लिए फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है दोबारा से जो है वो बोरोविंग करनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक से। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी इस जो 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 डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको किस तरीके से मैनेज कर पाती है। सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपनी जो रेवेन्यू कैपेसिटी है उसमें जो है इजाफा किया जा सके ताकि जो जो रिलायंस है गवर्नमेंट के कमर्शियल बैंक्स के ऊपर वो जो है जितनी कम से कम होगी गवर्नमेंट के लिए उतना ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के लिए इश्यूज़ जो है जिस तरह माजी की हुकूमतों के लिए जो है मसाइल रहे हैं, इस गवर्नमेंट के लिए भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं हो पाएगी। ऑयल की प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस में ज़बरदस्त जो है रिकवरी हमें नज़र आई। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो WTI की जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अराउंड $63 पर बैरल तक भी हमें हिट होते हुए नज़र आई। वहीं अगर हम बात करें ब्रेंट की, तो ब्रेंट भी हमें तकरीबन $66 पर बैरल तक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आया। रिसेंटली प्राइसेस में थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन आई है। अगर हम बात करें इस वक्त WTI की, तो वो अराउंड $60 पर बैरल पर जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रेंट की, तो ब्रेंट भी $63 पर बैरल के पास जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रही है। एक अहम मीटिंग होने जा रही है ओपेक प्लस की, जुमेरात को जो है वो मीटिंग होगी। अब देखते हैं कि उसमें सप्लाई को लेके फैसला कौन सा सामने आता है। फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो डिसीजन होगा वो यही होगा कि जो जो सप्लाई है, जो आउटपुट है, उसमें जो है इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव जो है रिकवरी नज़र आ रही है ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ख़ास तौर पर जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं उनका जो रीबाउंड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा। इवन दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे भी जो है काफ़ी हद तक जो है चीज़ें अब बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो वैक्सीन की जो रोल आउट, जो वैक्सीन जब से रोल आउट होना शुरू हुई है उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक जो है मुस्बत नज़र आ रही हैं। US इकॉनमी की अगर हम बात करें तो US इकॉनमी के नंबर्स भी काफ़ी हद तक अब जो है बेहतर नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रही है वहाँ से। जिस तरीके से स्टिमुलस जो है उसका जो है ऐलान किया गया, उससे भी जो है कॉन्फिडेंस जो है वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें उसका भी जो है जो उसका भी कॉन्फिडेंस जो है वो भी जो है डेफिनेटली स्ट्रेंथन हुआ। ओवरऑल ग्लोबल जो इकॉनमी है उसके हवाले से जो है चीज़ें जो है बेहतर होते हुए नज़र आ रही है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है तकरीबन तमाम ही कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस का जो रनअप है उसमें नज़र आ रही है। इवन सिमिलर सूरत हाल हमें नज़र आई ऑयल की प्राइसेस में कि जिस तरीके से ऑयल की प्राइसेस जो है वो हमें रैली करते हुए नज़र आ रही हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आ रही है करंट रेट्स पे। और कई जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनकी जो फोरकास्ट है वो यही है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो $70 पर बैरल तक भी जो है ट्रेड हो सकती हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ओपेक प्लस से उम्मीद ये की जा रही है, मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रही है और इवन उनके जो मेंबर्स हैं वो इन जो है इस हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो गालिबन के जो आउटपुट है उसमें जो है इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। तो इसीलिए ओपेक प्लस जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में होगा कि जो आउटपुट है उसमें इजाफा किया जाए। नंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो ओवरऑल सप्लाई के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर इस हवाले से क्या इम्पैक्ट आता है, आया जो ये जो सप्लाई है वो एब्जॉर्ब हो पाएगी या नहीं, और जो रीबाउंड है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सस्टेनेबल है या नहीं। डेफिनेटली इन तमाम पॉइंट्स का जो है इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल की प्राइसेस में।
मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल डाउ जोन्स में हमें जो है मनफी रुझान नज़र आया। कल का जो सेशन रहा डाउ का, उसमें तकरीबन 144 पॉइंट की जो है वो गिरावट रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी सूरत हाल सिमिलर रही। तकरीबन 230 पॉइंट जो है कल नेस्डेक के सेशन में लूज़ होते हुए नजर आए। डाउ की अगर हम बात करें तो स्टिल अभी भी जो 31,000 की जो नफसियाती हद है उसको जो है मार्केट होल्ड किए हुए है। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो यूएस मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आज किस तरीके से रहती है। फिलहाल यूएस मार्केट्स के जो फ्यूचर्स है वो हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जब रियल मार्केट्स जो है, जो रेगुलर मार्केट्स जो है वो जब ओपन होंगी तो उस वक्त सूरत हाल जो है वो यूएस मार्केट की किस तरीके से रहती है। फिलहाल काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो दोनों साइड मूव होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ सेशन में हमने देखा कि मार्केट, यूएस मार्केट जो है वो गिरते हुए नज़र आ रही थी। देन उसके बाद हमने देखा कि रिकवरी मार्केट में नज़र आई। तो फिलहाल मार्केट की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक जो है वो अनक्लियर है, अनसर्टेन है। अब देखते हैं कि जो जो डायरेक्शन है वो, उसमें जो क्लियरिटी है यूएस मार्केट्स के हवाले से वो कब तक आ पाती है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स तकरीबन तमाम ही मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। काफ़ी हद तक जो है एशियन मार्केट्स एक उसमें जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो नज़र आ रहा है। तकरीबन तमाम भी मार्केट जो है उसमें जो है बुल्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमें भरपूर तरीके से नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो जो कल का सेशन था उसमें बज़ाहिर मार्केट में तेज़ी हमें नज़र आई। ज़बरदस्त सेशन रहा मार्केट का, और ड्यूरिंग द डे मार्केट ने जो है जो 46,000 की जो नफसियाती हद थी उसको भी अबूर किया। लेकिन जो जो सेशन का जो अख्ताम है वो 46,000 से थोड़ा नीचे ही रहा। कल के सेशन में तकरीबन मार्केट में 370 पॉइंट का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और जो क्लोजिंग लेवल रहा वो रहा तकरीबन 45,964। तकरीबन कुछ ही पॉइंट्स की दूरी थी नफसियाती हद क्रॉस करने में। अब देखते हैं कि आज जो मार्केट है अपनी जो नफसियाती हद है 40,000 की उसको क्रॉस करने में और उससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वॉल्यूम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल वॉल्यूम्स में भी थोड़ी बहुत रिकवरी हमें नज़र आई। कल KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स है उसमें तकरीबन 15% का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन 203 मिलियन शेयर्स का जो है कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। अब देखते हैं कि आज मार्केट की जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से रहती है। आया मार्केट का जो कल का जो बुलिश मोमेंटम था आज भी उसको मार्केट कंटिन्यू करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज इलेक्शन का जो इवेंट होने जा रहा है, जो स्टार्ट हो चुका है, उसकी वजह से मार्केट जो है जो KSE 100 इंडेक्स का जो सेशन है वो इन चेक रह पाता है। अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि आज मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।